हेलो, जय श्री कामतानाथ की नमस्कार भक्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय श्री कामतानाथ SGD में। तो आज हम बात करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की उस पावन तिथि की जिसमें देवताओं को अमृत प्रदान किया और असुरों का अहंकार चूर चूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी की। तो शास्त्रों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति के जीवन के सबसे कठिन दुखों को हर लेता है। चाहे अनजाने में हुए पाप हों या प्रारब्ध के कष्ट, इस दिन की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आज के दिन इस विशेष वीडियो में हम न केवल इसकी पौराणिक कथा सुनेंगे बल्कि इसकी विस्तृत पूजा विधि और इसके पीछे छिपे दिव्य रहस्यों को भी जानेंगे। तो कथा में जाने से पहले आइए जानते हैं कि इस दिन को मोहिनी एकादशी क्यों कहा जाता है। तो पौराणिक काल में जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत का कलश निकला। अमृत का कलश जो था उससे जो अमृत था उस अमृत को पीकर अमर होने के लिए असुरों ने उसे छीन लिया। फिर चारों ओर त्राई त्राई मच गई। तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने विश्व की सबसे सुंदर स्त्री का रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी का रूप इतना दिव्य और आकर्षक था कि बलशाली असुर भी अपनी सुध-बुध खो बैठे। भगवान ने अपनी इसी मोहिनी माया से असुरों को भ्रमित कर दिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जिस दिन भगवान ने यह रूप धरा और देवताओं की रक्षा की वह वैशाख शुक्ल पक्ष की ही तिथि थी। इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। तो अब श्रवण करते हैं वह कथा जिसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने और धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। तो प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। वहाँ का राजा द्युतिमान था जो धर्म का पालन करता था। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। धनपाल भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह पुण्यात्मा था और उसके 5 पुत्र थे। 4 पुत्र तो पिता की तरह ही धार्मिक थे, लेकिन उसका 5वां पुत्र जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था वह ही दुष्ट स्वभाव का निकला। धृष्ट बुद्धि न देवताओं को मानता था न माता पिता की सेवा करता था। वह जुआ, मांस, मदिरा, वैश्यागमन जैसे बुरे कर्मों में लग गया। जब उसकी बुराइयां हद से बाहर हो गईं, तो उसके पिता ने दुखी होकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर घर से निकालने के बाद जब तक उसके पास धन रहा, उसके दुष्ट मित्र उसके साथ रहे। धन खत्म होते ही सबने उसे छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगलों में भटकने लगा। तब जानवरों का शिकार करने लगा और महापाप की अग्नि में जलने लगा। कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है और हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलती है तब ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। भटकते भटकते धृष्ट बुद्धि महर्षि कंडिन्य के आश्रम पहुंचा। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की कुछ बूंदें धृष्ट बुद्धि पर पड़ी जिसे उसे कुछ सद्बुद्धि आई। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, मैंने जीवन में केवल पाप किए हैं। क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई उद्धार का मार्ग है? फिर दयालु ऋषि ने कहा, पुत्र तुम डरो मत। तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत
पर्वत जैसी विशाल पापों को भी भस्म करने की शक्ति रखता है। धृष्ट बुद्धि ने पूरी श्रद्धा से वह व्रत किया और अंततः वह निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। तो अब हम मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि को जानेंगे। भक्तों, इस व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब इसे सही विधि से किया जाए। तो एकादशी व्रत के नियम: व्रत के एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, यानी एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्नान और संकल्प करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के विष्णु रूप मोहिनी स्वरूप या लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और चंदन अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी के वे भोग स्वीकार नहीं करते। तो एक दिन पहले इन तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत तुलसी के पत्ते तोड़ने का निषेध है। शाम के समय घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अब आपको क्या करना है, इस दिन क्या नहीं करना है, और व्रत पारण का जो समय है, तो इस दिन कुछ विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना है। भूल कर भी चावल का सेवन ना करें। क्रोध, अहंकार और झूठ का त्याग करें। पारण का समय: इस वर्ष मोहिनी एकादशी व्रत का जो पारण का समय है वो सुबह में 5:43 से 8:21 के बीच श्रेष्ठ रहेगा। तो भक्तों, यह थी हमारी मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा। हमें विश्वास है कि इस कथा को सुनने से आपके मन को शांति मिली होगी। भगवान विष्णु की आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सके। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कामतानाथ की, जय श्री हरि विष्णु की।